नॉन जीरो रॉस इन एशलॉन और रॉ एशलॉन फॉर्म्स। तो क्या मतलब हुआ इस बात का, मिसाल से जरा समझेंगे। अभी पिछले क्वेश्चन में, जो पिछला लेक्चर आपने देखा होगा, इसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि ये आपका एक मैट्रिक्स है जो कि एशलॉन फॉर्म के अंदर मौजूद है। अब यहाँ पे आप देखिए रॉ वन, रॉ टू और रॉ थ्री। रॉ वन कंप्लीटली जीरो नहीं है, रॉ टू कंप्लीटली जीरो नहीं है, रॉ थ्री कंप्लीटली जीरो है। तो ऐसी रॉस की तादाद जो कि नॉन जीरो है कितनी है? दो है। तो अगर इस मैट्रिक्स का हमसे ये रैंक मालूम करने का कहते हैं तो हम ये कह देंगे सर इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो क्या है? टू है। अच्छा, ये हमें क्वेश्चन गिवन है, इसका आप देख के बता नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि आपको मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना पड़ता है पहले किसके अंदर? रिड्यूस एशलॉन फॉर्म के अंदर या फिर एशलॉन फॉर्म में, एक ही बात है। किसी में भी आप कन्वर्ट कर लें उससे रैंक के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रैंक रिड्यूस का भी वही होता है और एशलॉन फॉर्म का भी वही होता है। तो अब जो भी सवाल आपको गिवन होगा आप उसको कन्वर्ट करेंगे एशलॉन फॉर्म में, और फिर आप चेक करेंगे कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉज आपके पास कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट 1 है, हमारे पास वैल्यूज ये गिवन है। अब हमारा एम ये है कि हम इसको कन्वर्ट करते हैं एशलॉन फॉर्म के अंदर, फिर देखेंगे नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉज कितनी है। जितनी नॉन जीरो रॉज होंगी वही हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगा। रॉ टू माइनस टू आर वन, इसको ए कह दें, इसको बी कह दें, इसको सी कह दें। आपने क्या करवाना है? बी माइनस टू ए, ये आपने करवाना है। बी की वैल्यू आपके पास कितनी है? बी की वैल्यू टू है, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? वन है, तो ये जीरो आ जाएगा, यही हमें चाहिए था। अगेन आपके पास बी की वैल्यू थ्री है, ए की वैल्यू टू है, ये कितना आ जाएगा? माइनस वन। अगेन बी की वैल्यू फोर, ए की वैल्यू थ्री, कितना है आपके पास? माइनस टू। रॉ थ्री में कोई चेंज नहीं है, जीरो टू टू। नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है कि आपने जो लीडिंग वन है उसको वन करना है। ये यहाँ पे आप देखें माइनस वन है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें माइनस वन से। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद आपको क्या चाहिए? इस वन के नीचे जीरो चाहिए। आर टू को मल्टीप्लाई कराइए टू से और माइनस करवा दीजिए आर थ्री में से। आर वन एज इट इज, आर टू एज इट इज, चेंज किस में लाना है? आर थ्री में। आर थ्री माइनस टू आर टू, जीरो हो जाएगा। ये जो है जीरो डायरेक्ट कर देते हैं और टू माइनस फोर, लेकिन ये लिख के करवा देता हूँ आपको। आर थ्री कितना हमारे पास? टू है, माइनस और टू आर टू, टू आर टू, वो भी क्या है हमारे पास? टू है। ये कितना आ जाएगा? माइनस टू। अभी लास्ट स्टेप है, इसको आपने वन करना है, माइनस वन अपॉन टू मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये वन, ये टू, ये थ्री, जीरो वन टू, जीरो जीरो, ये वन, बाय माइनस वन ओवर टू आर थ्री। अब यहाँ पे आप देखिए हमारा जो है एशलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसके अंदर नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉस कितने हैं? सिंस नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉज इज इक्वल टू, यानी कि ऐसी रॉज जिसके अंदर कंप्लीटली जीरो है, वो कितनी है? एक भी नहीं है। और नॉन जीरो कितनी है? तीन है। नॉन जीरो हमारे पास कितनी आ गई? थ्री। देयरफॉर रैंक हमारा आ गया थ्री। आसान सा छोटा सा एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट 2 आगे सॉल्व करेंगे, ताकि अगर इसके अंदर कोई आपको कंफ्यूजन है तो वो पार्ट 2 के अंदर क्लियर हो जाए। पार्ट 2 के अंदर जो वैल्यूज आपको गिवन है 2 3 4 है आर वन,
2 3 4, R2 जो है 3 1 2 और -1 2 2, -1 2 2। देखिए अगेन पहला स्टेप क्या है, एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको जो है इस 2 को 1 बनाना पड़ेगा, जो पहला रूल है। तो डायरेक्टली हम जो है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा और ये जो है 2 हो जाएगा। ये 3, ये 1, ये 2, -1 2 और 2। स्टेप मेंशन कीजिए किया गया है बाय, आपने मल्टीप्लाई करवाया है 1/2 से R1 को, 1/2 R1। सेकंड स्टेप है कि इस 1 के नीचे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। R3 को मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ 3 से और इसके अंदर ऐड करवा देता हूँ R2 में। R1 एज इट इज 1 3/2 2। अच्छा R2 में चेंज आएगा, R3 को एज इट इज लिख दीजिए। क्या चेंज लाना है, बाय R2 में चेंज आएगा प्लस 3R3। तो 3 -3 कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे अगेन आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लें। R2 है यानी कि हमारा जो है, इसको हम सपोज कर लेते हैं ये हमारा A है, ये B है, ये C है। आपने क्या करना है, B+3 C। B की वैल्यू आपके पास कितनी है, B आपका है यहाँ पे 1 और C जो है आपका कितना है यहाँ पे 2। तो आपके पास ये 7 आ जाएगा। अगेन B आपके पास कितना है 2 और C आपके पास 2 है, ये आपके पास आ जाएगा 8। अब आपने क्या करना है, इस -1 को 0 करना है। तो इस -1 को आपने 0 करना है, तो R1 को अगर आप ऐड करा दें, या एक काम और कर सकते हैं, इस 7 को पहले 1 कर दें। आपकी मर्जी है जैसे आप करना चाहें, चाहे तो R2 को पहले उसकी कंडीशन पूरी कर दें या R3 की कर दें। तो देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, R1 1 3/2 2, इसको मैं 7 से डिवाइड करवा देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये जो है 8/7 हो जाएगा और ये जो है -1 एज इट इज 2 और 2। क्या करवाया, बाय 1/7R2। अब नेक्स्ट स्टेप ये वाला है कि -1 का मसला आप हल करें तो इन दोनों को ऐड करवा देते हैं। R1 के अंदर कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आप लिख दीजिए 1 3/2 2, फिर 0, फिर 1, फिर 8/7। अब आप क्या करवा रहे हैं, बाय R3 प्लस R1। तो -1 + 1 0 हो जाएगा, ये 2 है, लेकिन इसको कैलकुलेटर से करेंगे। ये हमारे पास 2 है, इसमें क्या ऐड कराना है, +3/2। कितना आ गया, 7/2। और आगे क्या है यहाँ पे, 2 और 2। तो 2 और 2 डायरेक्टली आप लिखते हैं, ये 4 हो जाएगा आपका। अब अगले स्टेप में आपने 7/2 को क्या करना है, 0 बनाना है। तो देखिए इस 7/2 को हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है, लेकिन हमें बजाय दिख नहीं रहा कि हम क्या करें। तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम R2 को मल्टीप्लाई कर दें 7/2 से और फिर इसमें से माइनस कर दें। तो ये एक काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखिएगा R1 एज इट इज कॉपी कर दिया, R2 में कोई चेंज नहीं आना, एज इट इज आपने कॉपी कर दिया। R3 में क्या चेंज ला रहे हैं आप, R3 -7/2 R1, सॉरी R2 है ये। अब ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसको हम चेक कर लेते हैं। R3 कितना है, 4 है, यहाँ पे 4 आपने लिखा, माइनस है, फिर 7/2 है, फिर आपने मल्टीप्लाई करना R2 यानी कि 8/7, 8/7
7, तो आपका कितना आ गया, ये 0 आ गया, तो ये भी आपका 0 आ गया। तो अब यहाँ पे आप देखें ये जो है एशलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया, लेकिन नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉज यहाँ पे कितने हैं, 1 और 2, बाकी R3 जो है वो 0 रॉ है। सिंस नंबर ऑफ, वो लाइन आप पूरी लिख देंगे जो पार्ट 1 में लिखी थी, देयरफॉर रैंक आपका कितना हो जाएगा, 2। पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं, लास्ट पार्ट है ये। रॉ 1 और रॉ 4 को रिप्लेस कर देते हैं, तो ये 1 ऊपर आ जाएगा, 1 4 5 -9 -7, ये आपको पता है कि हम कर सकते हैं, एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस के अंदर हमने ये बात सीखी थी। अगर ये डिटर्मिनेंट होता तो आप बाहर जो है माइनस का साइन लगाते, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट नहीं है, मैट्रिक्स है, तो फिर आप जो ऊपर नीचे पोजीशन को शिफ्ट कर सकते हैं और कोई चेंज नहीं आता इसके अंदर। 1 4 5 -9 -7, और R1 को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं नीचे, 0 -3 -6 4 और 9। R2 अपनी जगह पे -1 -2 -1 3 और 1, और R3 -2 -3 0 3 -7। ये वाला स्टेप आपको क्लियर होगा। इसके बाद आपने क्या करना होता है कि जो लीडिंग वन होता है इसके नीचे जो एंट्री होती है 0 करनी होती है, तो आप R1 और R2 को ऐड करवा दें। देखिए यहाँ पे क्या होगा, R1 के अंदर कोई चीज नहीं है, एज इट इज आप लिखते हैं। 1 4 5 -9 -7। अब क्या कर रहे हैं हम, R2 में चेंज ला रहे हैं, R2 प्लस R1, क्योंकि साइन डिफरेंट है तो प्लस करेंगे, सेम होते हैं तो माइनस करते हैं, ये 0 हो जाएगा। अब अगेन कैलकुलेटर से आप चाहें तो कर लें इसको, ये आपका A है, ये B है, ये C है, ये D है। आपने क्या करना है, B प्लस A करना है, B प्लस A। तो B की वैल्यू आपके पास कितनी है, यहाँ पे B है -2 और A आपका कितना है 4, ये 2 आ जाएगा। फिर B कितना है -1, फिर A कितना है 5, ये 4 आ जाएगा। फिर B जो है 3 है आपका, और ये जो है -9 है, ये कितना आ जाएगा -6। फिर ये जो है आपका 1 है B, और जो A है वो कितना है आपका 7, ये कितना आ गया आपका 8 आ जाएगा। बाकी -2 -3 0, फिर 3, फिर -7, और इसके बाद जो है लास्ट क्रॉस 0 -3 -6 4 और ये 9, ये एज इट इज आ गया। अब ये वाला जो 2 है इसको आपने 1 बनाना है, रॉ 1 एज इट इज 1 4 5 -9 -7। अब इसको आप 2 से डिवाइड कर दें, 0, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। देखिए जबानी भी कर सकते हैं, और अगर आप कंफ्यूज हैं तो कैलकुलेटर में मैंने आपको करना भी सिखा दिया। इसके बाद रॉ 3 एज इट इज -2 -3 0 3 -7 0 -3 -6 4 9। क्या किया आपने, बाय R2, R2 को आपने डिवाइड करा दिया 2 से, ये चेंज आप लेकर आए। तो अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आपको 0 करना है -2 पे, तो R1 को आप मल्टीप्लाई कर दें 2 से और ऐड करा दें R3 के अंदर, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, R1 के अंदर कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आप लिखते हैं 1 4 5 -9 -7। ठीक है, अच्छा ये 2 करेक्शंस मैंने कर दी, ये भी जरा आप चेक कर लीजिएगा, ये 8 नहीं था -6 था, और फिर ये जो है -3 आ गया था,
जब हमने कैलकुलेटर में किया था तो हमारा जो साइन टाइप नहीं हुआ था नेगेटिव का, बहरहाल। तो आगे क्या है, R2 जो है एज इट इज आप लिख लें, क्योंकि उसके अंदर आपने कोई चेंज नहीं लाना। 0 1 2 -3 और ये -3 है। और अब ये R3 के अंदर आप चेंज ला रहे हैं। R3 में आपको जो है इसको क्या कराना है, 0 कराना है। R3 प्लस करवा दें 2R1, तो R1 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर प्लस करेंगे तो -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये 0 हो जाएगा। अब अगेन R3 हमारे पास कितना है, -3 और +8। ये हम कैलकुलेटर में कर लेते हैं। देखिए इसका फॉर्मेट साइड करते हैं। हमने क्या करवाना है, C+2A, C+2A, ये फॉर्मेट है, इसका साइड हो गया। C+2 है हमारा, C क्या है, -3 है। तो C जो है -3, क्योंकि ये वाला हम करवा चुके हैं, -3। और A हमारा कितना है, R1 पे जाना है। देखिए ये वाले हो रहे हैं। इन दोनों को आप करवा दें। तो -3 और A कितना है आपके पास, 4। ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आगे वाले में मूव करें। ये C जो है 0 और A जो है 5, ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर आगे 3 है, फिर जो है -9, तो ये -15 हो जाएगा। आगे क्या है हमारे पास, -7, और फिर क्या है A हमारे पास, अगेन -7, तो -21 आ जाएगा। और लास्ट में 0 -3 -6 4 और 9, ये एज इट इज आपने लिख लिया। अब इस 1 के नीचे भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो R3 को आप R2 को आप मल्टीप्लाई करा दें 5 से और सब्ट्रैक्ट करवा दें R3 में से। देखिए कैसे होगा ये। R1 के अंदर कोई चेंज नहीं है, एज इट इज 1 4 5 -9 माइनस का 7। R2 में भी कोई चेंज नहीं है, 0 1 2 -3 -3। R3 के अंदर चेंज आपने लाना है, क्या चेंज लाना है, R3 -5R2। फॉर्मेट इसका आप साइड करें। R3 का मतलब है C है, -5R2 यानी कि एल्फ A है यहाँ पे। अब हमने किसके ऊपर काम करना है, R3 R2 पे। ये हमारा है R3 और इससे ऊपर जो हमारा R2 है, इन दोनों को आपने माइनस करवाना है। यहाँ पे आप क्या कराएंगे, R3 की वैल्यू क्या है, 0 -0, तो इससे तो कोई फर्क इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब क्या है यहाँ पे 5 आपने दे दिया, और A की वैल्यू कितनी है आपके पास, C -A कह दिया हमने, इसको B कह रहा था, ये B कर दिया। अब कैलकुलेट आप करें तो C हमारे पास कितना है, 5 है, देखें, और B हमारे पास कितना है, 1, तो ये 0 आ जाएगा। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। अब इसके बाद C हमारे पास 10 है, और B जो है इसके ऊपर वाला 2 है, ये भी 0 आ जाएगा। फिर जो है C हमारे पास माइनस का 15 है, फिर B जो है माइनस का 3 है, फिर C जो है -21 है। मुझे थोड़ा हार्डली प्रेस करना पड़ता है क्योंकि कैलकुलेटर ये थोड़ा पुराना है, तो इसकी बैटरी जो है डाउन हो चुकी है, प्रॉपरली प्रेस होते नहीं है। -21, और इसके बाद क्या है, B कितना है, -3, तो ये -6 आ गया। और यहाँ पे आपका जो R4 है, 0 -3 -6 4 और 9, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। अब रॉ 3 का जो ये वाला एलिमेंट है, इसको आपने क्या करना है, 1 बनाना है। तो आप रॉ 3 को डिवाइड करा दें किससे, -6 से। 1
4 5 -9 -7, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर -3, फिर -3, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0। अच्छा, ये आपको डिवाइड कराना तो ये 1 बन जाएगा। 0 -3 -6 4 और ये आ जाएगा 9। यहाँ मेंशन कीजिए क्या करवाया आपने, -1/6 R3। नेक्स्ट हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि इस 1 के नीचे जो तमाम एंट्रीज है वो 0 होनी चाहिए। इसको 0 करने के लिए आप क्या करेंगे, रॉ 2 को मल्टीप्लाई कराएं 3 से और ऐड करा दें रॉ 4 के अंदर। रॉ 1 में कोई चीज नहीं है, 1 4 5 -9 -7, रॉ 2 एज इट इज, 0 1 2 -3 -3 और रॉ 3 भी एज इट इज 0 0 0 0 और 1। अब इसके अंदर चेंज आएगा, क्या चेंज आ रहा है, हम क्या लाना चाह रहे हैं, R4 प्लस 3R2। R4 का मतलब है कि D के ऊपर काम करेंगे, प्लस 3, फिर क्या है R2, R2 यानी कि B। ये फॉर्मेट आपका सेट हो गया। कैल का बटन दबाइए इसके अंदर। अब देखें हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये हमारा R4 है और ये हमारा जो है R2 है। तो पहली एंट्री के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 0 है तो ये 0 ही रहेगा। अब आगे आ जाए, लेकिन D की वैल्यू क्या है, -3। ये -3 और B की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब अगली एंट्री में मूव करें, ये क्या है, -6 है, फिर ये क्या है, 2 है, ये भी 0 आ जाएगा। आगे क्या है, 4 है और उसके बाद जो है -3, ये कितना आ गया, -5। इसके बाद आपके पास 9 है और ये करना है आपने -3 से, तो ये आपका 0 आ जाएगा। इसको शिफ्ट कर देते हैं ऊपर। 1 4 5 -9 -7, 0 1 2 -3 -3, 0 0 0 0 1। अच्छा, ये ऊपर लाना था तो यहाँ पे -5 आ जाएगा और यहाँ पे ये 0 आ जाएगा और 0 0 0 0 और 1। देखिए हमने क्या किया है, हमने रिप्लेस कर दिया R3 R4 को। यहाँ तक आपको क्लियर है। -5 को आपने खत्म करना है, -5 से डिवाइड करा देंगे, कैंसिल हो जाएगा। R1 as it is 1 4 5 -9 -7, 0 1 2 -3 -3, फिर ये जो है 0 0 0 1, फिर 0, फिर ये 0 0 0 0 और ये 1। तो आपने क्या करवाया है वो मेंशन कर दीजिए, बाय -1/5 R3। अब यहाँ पे आप ये देखें, ये एशलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये पहली एंट्री थी 1 की, इसके नीचे तमाम एलिमेंट 0 है, फिर ये 1, इसके नीचे 0, फिर यहाँ पे रॉ 3 में देखें ये वाली एंट्री थी, इसके नीचे 0। तो अब यहाँ पे आप देखें नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉस कितने हमारे पास, 1 2 3 4, यानी कि कम्प्लीटली कोई भी रॉ यहाँ पे 0 नहीं है। तो आप लिख देंगे रैंक इसका कितना आ गया हमारे पास, 4 रैंक आ गया। बुक में जो मेंशन है वो 3 है, तो मिस प्रिंटिंग है वो, वहाँ पे करेक्शन हो जाएगी क्योंकि ये पहला एडिशन है बुक का, तो इस वजह से मिस्टेक्स आ सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.5 फर्स्ट ईयर मैथ क्वेश्चन नंबर 3 का आज आगाज करेंगे। क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। रैंक आपको मालूम करना है। रैंक का मतलब होता है नंबर ऑफ। क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहे हैं फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस ड्यूरिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस। एक तरीका तो वो था जो
आपने जो है पहले पढ़ा था इसका इन्वर्स कैलकुलेट करने का कि भाई आप जो है डिटर्मिनेंट निकालते थे फिर एडजॉइंट निकालते थे और इस तरह से पूरा एक लंबा तरीका होता था। अब यहाँ पे ये कह रहे रॉ ऑपरेशंस को इस्तेमाल करते हुए आपने इसका इन्वर्स मालूम करके देना है। अच्छा, उससे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। पहला स्टेप ये है, अब नाम दें इसको लेट, मैट्रिक्स को नेम दे दिया लेट ए इज इक्वल टू, तो हमने क्या किया इसका डिटर्मिनेंट मालूम कर लिया कि अगर वो जीरो के इक्वल नहीं है तो फिर जो है ये ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये तो पुराना तरीका था, ये मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया और ये जो उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से निकलता है, और एक्चुअल हमारे क्वेश्चन का ये पार्ट भी नहीं है। हमें जो एक्चुअल सीखना है वो एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन से इन्वर्स मालूम करना सीखना है। ये तो जस्ट हमने ये मालूम किया है कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब चलते हैं एक्चुअल पार्ट की तरफ। तो अब यहाँ पे जरा समझ लीजिएगा होता क्या है। पहले मैं एक लाइन लिखता हूँ फिर उसका मतलब आपको समझाऊंगा कि हो क्या रहा है। appending I3 on the right of the matrix A। देखिए हमें मैट्रिक्स ए क्या हमारे पास था 1 2 -3, फिर क्या है 0 है -2 है, फिर क्या है 0 है, फिर -2 -2 और 2। ये जरा स्टेप समझने वाला है, इससे पहले आपने नहीं किया था और ना ही ये इंटरमीडिएट तक सिलेबस में था। ये एक नई चीज है जो कि इन्होंने इंक्लूड की है। I3 मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ 0 1 0 0 0 1। ये हमारा मैट्रिक्स है ए, ये हमारा मैट्रिक्स है I3। ये लिख लिया आपने, लिखने में कोई मसला नहीं होना चाहिए, जस्ट एक स्टेप था। अब जो एक्चुअल काम है ना वो ये है कि जब आप इस मैट्रिक्स को, ये आपका मैट्रिक्स ए है, जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, रिड्यूस्ड एशलॉन फॉर्म में, तो साथ साथ जो स्टेप्स जो ऑपरेशंस आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे I3 के ऊपर भी अप्लाई करने, और देखते ही देखते इसकी शक्ल तब्दील होने लग जाएगी। रिड्यूस एशलॉन फॉर्म कैलकुलेट करना आपको आती है, जो जो स्टेप्स आप इसके ऊपर लगाएंगे वो इसके ऊपर भी लगाते चले जाएंगे, और देखते ही देखते जब इसका फेस तब्दील हो जाएगा, आखिर में जब ये वाली फॉर्म रिड्यूस एशलॉन फॉर्म बनेगी तो ये वाला जो आपका मैट्रिक्स होगा ये कन्वर्ट हो चुका होगा इस मैट्रिक्स के इनवर्स के अंदर, और फिर हम उसको कैलकुलेटर से प्रूव भी करेंगे कि वाकई ये ए इनवर्स है भी या नहीं है। तो रिड्यूस एशलॉन फॉर्म आपको निकालना आती है। अगर आपको नहीं आती है तो पहले आपको वो सीखना पड़ेगा जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लेक्चर 1 में एक्सरसाइज 2.5 में कंप्लीट किया था। अगर वो नहीं आता तो फिर ये वाला क्वेश्चन इससे आगे आपको समझ नहीं आएगा। देखिए इसको हमने क्या बनाना है, रिड्यूस एशलॉन फॉर्म। तो उसका जो पहली एंट्री है वो 1 है, इसके नीचे 0 है, इसके बराबर है -2, इसको क्या करना है 1 करना है। रॉ 1 के अंदर कोई चेंज नहीं, एज इट इज आपने लिख लिया। रॉ 2 में आप क्या करना चाह रहे हैं, -1/2 से मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हैं रॉ 2 को। जब ये दोनों आपस में होंगे तो ये कितना हो जाएगा 1। यही रिड्यूस एशलॉन फॉर्म के अंदर हमने करना होता था। ये 1 हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा, और जो ऑपरेशन आप यहाँ पे करेंगे वो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा -1/2। फिर 0 एज इट इज और रॉ 3 एज इट इज, कोई चेंज नहीं आएगा। -2 2, फिर ये 0 फिर 0 फिर 1। यहाँ तक आपको बात क्लियर है। साथ साथ जो ऑपरेशन यहाँ पे करेंगे वो यहाँ पे करते चले जाएंगे। अब इसके बाद हमारे पास जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि 0 के नीचे जो -2 है ये क्या होना चाहिए 1 0। तो इसको 0 करने के लिए R1 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं, इसके अंदर ऐड कर दें। R1 एज इट इज, कोई चेंज नहीं है, 1 0 1। R2 के अंदर कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आप कॉपी कर दें। अब R3 के अंदर क्या चेंज आ रहा है, -2, देखें यहाँ मेंशन कर देते हैं। R3 में चेंज आ रहा है
क्या चेंज आ रहा है, प्लस करवा रहे हैं 2R1, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, R3 कितना है, -2 है, R1 कितना है, 2 है। हम इसी में कर लेते हैं। देखिए R3 को हम सपोज करते थे क्या, C प्लस 2R1, R1 यानी कि A। अब C की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2 है, C की वैल्यू -2, A की वैल्यू 1। ये कितना आ जाएगा, 0, यही हमने रखना था इसके अंदर। अब आगे चलते हैं, ये -2 है, C अगेन, ये -2 और ये जो है A2। आगे देखें, यहाँ पे हमारे पास अगेन C क्या है, 2, और ये क्या है, -3। कितना हो जाएगा, -4। सेम यही काम आपने जो है इसके लिए करवाना है। R3 0 है, प्लस 2R1 यानी कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2, ये 0 हो जाएगा, और ये 1 प्लस 2, तो ये 3 हो जाएगा आपका। तो ये जो है हमारे पास 0 चल रहा था, ये तो यहाँ पे ये 0 होगा, और ये जो है फिर 3 यानी कि R1 1 ही रहेगा, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने इस 2 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। R1 के अंदर कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आप लिखें 1 2 -3, फिर 1, फिर 0, फिर 0। अच्छा, अब R2 के अंदर भी कोई चेंज नहीं है, 0 1 0 0 -1/2, और ये कितना है, 0। R3 के अंदर आपने चेंज लेकर आना है। R3 में क्या ला रहे हैं, R3 माइनस करवा दें 2R2, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 ही रहेगा, 2 और -2, ये 0 हो जाएगा। -4 एज इट इज, क्योंकि ये 0 है तो -4 ही रहेगा। इसके बाद ये 2 माइनस ये 0 है तो ये 2 ही रहेगा, ये 0, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 माइनस दिस, तो ये 1 बचेगा। अब आगे देखें हमने क्या करना है, इस -4 को क्या बनाना है, 1 बनाना है। ये 1 एज इट इज, 2 -3, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर -1/2, फिर 0, फिर 0, फिर 0, और ये -1/4 से आप डिवाइड कराएंगे इसको बाय -1/4 R3, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 2 को जब आप इससे कराएंगे, देखिए -1/4 मल्टीप्लाई करवाना है किससे आपको, 2 से, कितना आएगा, -1/2, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, जब आप इसको 1 रखेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये वही रहेगा आपका 1, और माइनस लेकिन आ जाएगा यहाँ पे, और R3 के अंदर जो है 1/4 से जब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/4। देखिए यहाँ पे आप करके देख भी सकते हैं, वैसे तो 1 ही है, -1/4 हो जाएगा, और जब प्लस तो यहाँ पे भी आपको माइनस लगाना पड़ेगा, तो -1/4 और -1/4। अब यहाँ पे आप देखें कि आपने जो इसको एशलॉन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब किस में करना है, रिड्यूस एशलॉन फॉर्म में। 1 के ऊपर 2 है, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आप इसको माइनस करवा दें, R2 को मल्टीप्लाई कराएं 2 से और सब्ट्रैक्ट करवा दें। देखिए कैसे होगा ये, आर R2 को पहले लिख लेते हैं। लेकिन जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, R1 -2 R2, R1 -2 R2, तो यहाँ पे 1 -0 1 आ जाएगा, फिर 2 -2 ये 0 आ गया, फिर -3 -0 -3 आ जाएगा, फिर 1 -0 1 आ जाएगा। इसी तरह जब आपने इसको किया 0 -2 R1, तो यहाँ पे 1 आ गया, इसी तरह 0 -0,
अब देखिए ग्लास टाइप है, इसको रिड्यूस इशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने का ये -3, इसको आपने ख़त्म करवाना है, 0 में कन्वर्ट करना है। R3 को मल्टीप्लाई कराएं, 3 से ऐड करा दें R1 में। R1 को छोड़ दें, इसमें चेंज आपने करना है 1 0 0 -1/2 0 फिर 0 फिर 0 फिर 1 फिर -1/2 -1/4 फिर -1/4। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। और यहाँ पे ऊपर जो है आप क्या करने वाले हैं, बाय R1 प्लस करा देंगे 3R3। कैसे हुआ देख लेते हैं। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे R1 + 3 तो आपको ये मिल जाएगा। अब ये कह सकते हैं 10, ये वाली वैल्यूज लिख दीजिए आप। तो यही आपका जो है रिक्वायर्ड इनवर्स है। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से, आपको सिखा भी देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप मैट्रिक्स में जाइए। वैल्यूज पुट कर दीजिए 0 -2 फिर 0 फिर -2 फिर -2 फिर 2। ठीक है, मोड 4 शिफ्ट दबा के फिर मैट्रिक्स दबाइए, मोड दबा के फिर 6 पे आइए, फिर मैट्रिक्स पे आ जाए 1 पे। मैट्रिक्स में आपको पहले कन्वर्टेड है, शिफ्ट दबा के 4 दबाने पे देखा मैट्रिक्स आ गया। थोड़े बटन इसके सही काम नहीं कर रहे। तो ये मैट्रिक्स ये आपने स्टोर किया था, इसका आपने लेना है इनवर्स। डायमेंशन एरर यानी कि वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी वैल्यू, दोबारा चेक कर लेते हैं। 6 मैट्रिक्स 1 1 1 फिर 2 फिर -3 फिर 0 फिर -2 फिर 0 फिर -2 फिर -2 फिर 2। AC दबाया, शिफ्ट दबाइए, 4 दबाइए, 3 दबाइए और ये दबा दीजिए A इनवर्स। आप देखें यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं डेसिमल के अंदर हैं और यहाँ पे फ्रैक्शन में -0.5 बराबर होता है 1/2 के। ये 1/4 0.25 है, 0.75 फिर 0 फिर 0.5। देख लें तो इस तरह से आप प्रूफ भी कर सकते हैं। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। पार्ट 2 की तरफ मूव करेंगे। देखिए फॉर्मेट वही है, आप सबसे पहले इसको नाम दे दें, लेट A इज इक्वल टू जो आपका गिवन मैट्रिक्स है 1 2 -1 0 -1 3 फिर 1 फिर 0 फिर 2। आप इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि A इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1 2 -1 0 -1 3 1 0 2। या तो रॉ 1 से या कॉलम 1 से, जैसे आपको आसान लगे वैसे ओपन कर दें। देखें अगर कॉलम 1 से करते हैं तो यहाँ पे 0 आएगा और हमें एक स्टेप कम करना पड़ेगा, लेकिन रॉ 1 से भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं यहाँ पे कॉलम 1 से कर रहा हूँ। जब आप 1 के ऊपर आ गए, कॉलम 1 रॉ 1 को ड्रॉप करेंगे, -1 0 3 2 फिर -2 आ जाएगा, फिर -2 यानी कॉलम 2 और रॉ 1 को ड्रॉप करें 0 1 3 2। उसके बाद -1 फिर जो है आप कॉलम 3 और रॉ 1 को ड्रॉप करें 0 -1 1 और 0। सिंप्लीफाई कर लें इसको, ये 1 एज इट इज, 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा -2 और 0 इंटू 3 कितना हो जाएगा 0। 2 इंटू 0 0 1 इंटू 3 -3 फिर -1 0 इंटू 0 0 फिर -1 प्लस 1 इंटू 1 1। ये
डिटर्मिनेंट निकालने का जो मेथड है आप पहले सीख चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी चल रहा है। ये कितना हो जाएगा -2, ये कितना हो जाएगा 0 गायब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 6 और -1 हो जाएगा ये। तो -2 -1 कितना होता है -3 और ये +6। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आ गया वो कितना आ गया 3 आ गया। तो सिंस determinant of A not equal to 0 therefore A inverse exist। तो ये तो पुराना काम था जो आपको करना आता है। अब जो है इस क्वेश्चन का जो एक्चुअल पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे। जब आपने ये मालूम कर लिया कि A इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो फिर आपने जो है उसका A इनवर्स कैलकुलेट करना है बाय रॉ ऑपरेशंस। आप जो अपेंड कर दें I3 ऑन द राइट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, मेंशन भी कर देते हैं अपेंडिंग I3 on the right of the given matrix, जिसको हमने नाम दिया है A का। तो अब ये किस तरह से हो जाएगा, उसकी वैल्यूज हम लिख लेते हैं। इसकी वैल्यूज हैं 1 2 -1, फिर 0, फिर -1, फिर 3, फिर 1, फिर 0, फिर 2। अच्छा यहाँ पे मैट्रिक्स क्लोज नहीं करना था, कॉलन लगा लेते, ये कॉलन आ जाएंगे। तो इसके बाद जो है 1 0 0 0 1 0 फिर 0 फिर 0 फिर 1 और मैट्रिक्स क्लोज यहाँ होगा। ये I3 आपका, ये आपका A है। अब आप इसको रिड्यूस एशलॉन फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो जो स्टेप्स आप मैट्रिक्स A के ऊपर लगाएंगे वो सारे के सारे स्टेप्स आप हाथ के हाथ I3 के ऊपर भी लगाते जाएंगे और देखते ही देखते I3 की शक्ल जो तब्दील होती चली जाएगी और वो जो आखिर में इसकी जो रिड्यूस एशलॉन फॉर्म बनेगी तो उस टाइम पे जो I3 मैट्रिक्स हमारा बना होगा वो एक्चुअल इसके क्या होगा A इनवर्स होगा। तो देख लेते हैं इसको। अब देखें रिड्यूस एशलॉन फॉर्म बनाने के लिए आपको यहाँ क्या चाहिए होता है 1 चाहिए होता है। यहाँ पे क्या है -1 है, -1 को कौन खत्म करेगा -1। तो आप -1 मल्टीप्लाई करवा दीजिए रॉ 3 से, रॉ 2 से। तो देखिए क्या होता है यहाँ रॉ 1 के अंदर कोई चेंज नहीं है, 1 2 -1 कॉलन 1 0 0। ऑपरेशन मेंशन कर दें बाय, क्या करवा रहे हैं आप -1 मल्टीप्लाई करवा रहे हैं किससे R2 से। तो 0 से जब -1 मल्टीप्लाई होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे वही 0 से -1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर 1 से -1 -1 और फिर 0। R3 को एज इट इज आप लिख देंगे 1 0 2 0 0 1। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई है। रिड्यूस एशलॉन फॉर्म बनाने के लिए हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो रॉ 2 के बाद रॉ 3 पे जाना होता है और रॉ 3 के ऊपर जो आपका लीडिंग एलिमेंट है वो 1, पहले 1 के नीचे 0 करना है, उसके बाद जो लीडिंग एलिमेंट है उसको जो है आपने 1 बनाना है। तो ये वाला जो 0 है इसके नीचे 0 आना चाहिए, ये वाला जो 1 है इसके नीचे ऑलरेडी 0 है। उसके बाद इस 2 को हम 1 बनाएंगे और फिर रिमेनिंग जो इन 1 के ऊपर जो एलिमेंट है उन सबको भी 0 कर देंगे। अगर मैं R1 और R3 को आपस में माइनस कर दूं तो मुझे नजर आ रहा है कि ये 1 1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। किस तरह से मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, मुझे चेंज लेकर आना है R3 में, R3 माइनस R1 यानी R3 में से आप माइनस करवा दें R1 को। R1 में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आप लिख दीजिए 1 2 -1 1 0 0 फिर 0 फिर 1 फिर -3 फिर 0 फिर -1 फिर 0। अब इसके बाद जो है ये वाला 1 और ये वाला 1 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 0, ये 0 और -2, 0 -2। R3 पहले लिखेंगे, 0 -2 कितना हो जाएगा -2 2। देखिए ये मैं करके बता देता हूँ, या तो आप इसके लिए रफ कॉलम बना सकते हैं साइड पे या फिर डायरेक्टली आप कैलकुलेटर में अप्लाई कर सकते हैं। ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रॉ ऑपरेशन अप्लाई करें, वरना सिंपली आप जो है कैलकुलेटर में इसको टाइप कर लें। तो मेरे पास पहले R3 है, R3 क्या है 2 है, मैंने टाइप किया, माइनस का साइन लगाया, उसके बाद R1 की वैल्यू एक और माइनस है। जब जो माइनस आएंगे तो आपने ब्रैकेट का यूज करना है। तो आपके पास देखिए +3 आ गया।
इसके बाद 0 -1 हो जाएगा, फिर 0 - 0 0 हो जाएगा, फिर 1 - 0 1 ही रहेगा। अब देखिए अगला स्टेप मेरा क्या है, इस -2 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो इस -2 के लिए दो ऑप्शन है, रॉ 2 से करवा दूं या रॉ 1 से करवा दूं। अगर रॉ 1 से करवाता हूँ तो ये माइनस है, ये 0 को खराब कर देगा। अगर रॉ 2 से करवाता हूँ तो यहाँ पे 0 है, ये 0 खराब नहीं होंगे। तो आपने ये ख्याल रखना है कि जो चीज आप बना चुके हैं वो आप खराब ना कर दें। आप क्या करवाना चाह रहे हैं, बाय रॉ 3 में से आप प्लस करवा दें रॉ 2 को, और रॉ 2 को लेकिन आपको पहले 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, इस 1 को 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जब भी ये -2 +2 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। रॉ 1 के अंदर कोई चीज नहीं है, एज इट इज आप कॉपी कीजिए, 1 2 -1 कॉलन 1 0 0। रॉ 2 में भी कोई चेंज नहीं है, 0 1 -3 फिर 0 फिर -1 फिर 0। रॉ 3 के अंदर क्या चेंज आ रहा है, 0 + 2 R2, तो 0 + 0 0 हो जाएगा, -2 + 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको हम टाइप कर लेते हैं, R3 है हमारे पास, R3 देखें ये R3 है, ये प्लस का है। अब आपने क्या करवाना है, प्लस, फिर ये 2 है आपके पास, ये 2 आ गया, फिर R2 है आपके पास -3, R2 आपके पास -3 है, तो आपका -3 आ जाएगा। इसी तरह ये है आपका, देखें मैं यहाँ बना भी देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये हमारा R3 है और ये R2 है। अभी हमने 3 - 3 करवाया, अब -1 यानी कि R3, ये तो 0 ही है, तो -1 ही रहेगा, फिर ये 0 और +2, देखिए ये इसको भी करके बता देता हूँ। आप 0 लिखें कैलकुलेटर में क्योंकि R3 0 है, फिर क्या है प्लस, फिर 2, फिर जो है -1, देखिए कितना आ गया -2। इसके बाद 1 + 0, ये तो 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखें यहाँ पे, अब आपका एक लास्ट स्टेप रह गया कि आप ये वाला जो -3 है इसको किस में कन्वर्ट कर दें, +1 में। तो -3 को +1 में कन्वर्ट करने के लिए ये हो सकता है कि आप R3 को डिवाइड करा दें 3 से, -3 से, तो करवा देते। R1 के अंदर कोई चेंज नहीं है, R1 एज इट इज आ जाएगा, बाय -1/3 R3। R1 एज इट इज लिखते हैं 1 2 -1 1 0 0 फिर 0 फिर 1 फिर -3 फिर 0 फिर -1 फिर 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 जब डिवाइड होगा तो 3/3 कैंसिल हो जाएगा, और -2 हो जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे क्या होगा, एक माइनस ये है, एक माइनस ये है, तो -1 प्लस हो जाएगा, +1/3 2/3 और ये -1/3। लेकिन जहां माइनस था तो दो माइनस हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गया, -2 -1 प्लस हो गया, अब यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे एशलॉन फॉर्म बन गई। अब इसको फर्दर आपने कन्वर्ट करना है इसके अंदर रिड्यूस एशलॉन फॉर्म के अंदर। उसकी कंडीशन ये होती है कि इस 1 के ऊपर दोनों जो एलिमेंट है वो 0 हो जाए, इस 1 के ऊपर जो 2 है वो 0 हो जाए। अब देखें आप क्या कर सकते हैं यहाँ, आप अगर इस R3 को 3 से मल्टीप्लाई करा दें और इसमें ऐड कर दें R2 में, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, करवा देते हैं ये। R1 में कोई चेंज नहीं है, R1 को एज इट इज कॉपी कर दें। चेंज क्या लेकर आ रहे हैं आप, R2 के अंदर लेकर आ रहे हैं, R2 को पहले मेंशन करेंगे। क्या चेंज ला रहे हैं, +3 किससे मल्टीप्लाई करना है, R3 से, R3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे, R2 के अंदर ऐड करेंगे। R1 एज इट इज 1 2 -1, फिर ये 1 फिर 0 फिर 0। अच्छा अब R2 में चेंज है, पहले R3 को मेंशन कर देते हैं, 0 0 -1, सॉरी ये +1 है, और 1/3 2/3 -1/3।
अब यहाँ तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये ऊपर भी 0 था, नीचे भी 0 था। देखिए हम काम किस पे कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं R2 और R3 के ऊपर। ये हमारा R2 है और ये जो है R3 है। अब आपने इसके अलावा किसी को नहीं देखना है। R2 1 है, 3 R3, यानी कि R3 0 है, तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 0। ये भी 0, ये भी 0। यही हम चाहते थे कि ये वाले जो, ये सॉरी 1 है, ये वाले जो 0 और 1 है हमारे खराब ना हो। अच्छा ये -3 है, तो यहाँ पे देखें आप, आर R2 हमारा क्या है, -3 प्लस, अच्छा इस पर रॉ ऑपरेशंस लगा देते हैं। इसको आप ए बी का नाम दे दें, इसको सी का ऊपर वाला ए का। हमने क्या करना है, अल्फा बी प्लस 3 सी। तो ये थोड़ा सा स्टेप हमारे सेव करता है। बी की वैल्यू क्या है, -3 है और सी की वैल्यू 1 है। देखिए कितना आ गया, 0। यही हमें चाहिए था, ये हमें पता था कि यहाँ पे 0 आएगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे बी हमारा 0 है और सी जो है 1/3 है। कितना आ गया, 1 आ गया। फिर आगे चलते हैं, बी हमारा -1 है और सी हमारा जो है 2/3 है। तो ये कितना आ गया, ये भी 1 आ गया। अब सी जो है, बी जो है अगेन 0 और सी जो है -1/3, तो ये -1 आ गया। अब दो स्टेप और रहेगा, इस -1 को +1 करना है, इस 2 को 0, इस -1 को 0 कर, दोनों को ही 0 करना। तो अब इसको 0 बनाने के लिए सिंपली आप R1 और R3 को ऐड कर दो। बाय R1 प्लस R3, 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, एज इट इज 0, फिर 2 प्लस 0 0, फिर -1 प्लस 1 0। अब 1 प्लस 1/3 है, इसमें कैलकुलेटर अप्लाई करते हैं आप। 1 प्लस 1/3 कितना आ गया, 4/3। अब ये 0 प्लस 2/3 कितना रहेगा, 2/3 रहेगा। फिर 0 -1/3 कितना होगा, -1/3 रहेगा। R2 में कोई चीज नहीं है, 0 1 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 1, -1, फिर 1/3, 2/3, 1/3। अब एक लास्ट स्टेप हमारा रह गया कि इस 2 को आपने क्या बनाना है, 0 बनाना है। आप R2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएं और माइनस करवा दें R1 में से। R1 के अंदर चेंज लाना है, -2R2। तो 1 - 0 ये तो चेंज नहीं होगा, 2 - 2 ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये हमारा डिजायर था। अब इस पे आप जो है रॉ ऑपरेशंस लगा दीजिए, R1 - 2R2, यानी कि R1 क्या है हमारा, A है, -2B। कैलकुलेट करें, A की वैल्यू देनी है आपने। लेकिन किस पे हम काम कर रहे हैं, R1 और R2 के ऊपर। ये आपका R1 आ गया और ये जो है आपका R2 आ गया। तो आपका A क्या है, 4/3 और आपका B जो है 1 है। कितना आ जाएगा, -2/3। आगे मूव करें, A आपका 2/3, B जो है आपका 1, -4/3, A जो है आपका -1/3 और B जो है आपका -1, 5/3 है। बाकी कोई चीज नहीं है, एज इट इज आप कॉपी करते हैं, 0 1 0 कॉलन 1 1 -1, फिर 0, फिर 0 1, फिर 1/3, 2/3, -1/3। यहाँ पे आप देखेंगे रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म बन गई।
तो हम ये कह सकते हैं 10 A इनवर्स इज इक्वल टू, ये आपका आई मैट्रिक्स था, वो ट्रांसफॉर्म हो गया किसके अंदर, ए इनवर्स में। तो उसकी वैल्यू है -2/3, -4/3, 5/3, 1, 1, -1, फिर ये 1/3, 2/3 और ये -1/3। तो यही आपका डिजायर आंसर था, यही आपने कैलकुलेट करना था, ये आपने कर लिया। अच्छा, एक और ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है कि आप इस आंसर को अपने चेक कर सकते हैं। तो आप कैलकुलेटर में इसको डाल के चेक भी कर लें कि आपके आंसर सही आ रहे हैं या नहीं। कैलकुलेटर में मोड दबाइए, 6 दबाइए, 1 दबाइए, देन अगेन 1, उसके बाद वैल्यूज इसकी पुट कर दें। हमारे पास जो इसकी वैल्यूज थी 1, फिर 2, उसके बाद जो है -1, फिर 0, फिर -1, फिर 3, फिर 1, फिर 0, फिर 2। ठीक है, अब आपने इसको स्टोर करना है इसी जगह, रिकॉल करना है 4, 3, इनवर्स लेना है। तो अब आप इसको मैच करें, ये डेसिमल में दे रहा है लेकिन इसका मतलब यही है, 2/3 को जब आप कैलकुलेटर में डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे यही आता है, -0.66। फिर 4/3 यही है, फिर देखिए 1.66, फिर 1, फिर 1, फिर -1, फिर 0.33, फिर 0.66, फिर -0.33। तो ये हमने प्रूफ भी कर लिया कि अगर आपने सही ऑपरेशन अप्लाई किए हैं तो कैलकुलेटर भी आपको वही इन्वर्स दे रहा है और वैसे भी आपने वही इन्वर्स मालूम किया है। पार्ट 3 की तरफ मूव करेंगे, जो कि लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का भी और इस क्वेश्चन का भी। देखिए, इनिशियल स्टेप्स वही सेम है। सबसे पहले आप जो है लेट ए सपोज कर ले, ताकि रिकॉल करवाने में आपको आसानी रहे। 1, -3, फिर 2, फिर 2, फिर 1, 0, 0, -1, 1। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो ताकि आपको पता चल जाए कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। 1, -3, 2, 2, 1, 0, 0, -1, 1। अगेन रॉ 1 से जाएंगे, 3 स्टेप करने पड़ेंगे, कॉलम 1 से जाएंगे, 2 स्टेप करने पड़ेंगे क्योंकि लास्ट एलिमेंट आपका क्या है, 0 है। कॉलम 1 की तरफ जाएंगे हम ताकि हमारा टाइम सेव हो। कॉलम 1 रॉ 1 ड्रॉप करें, 1, 0, -1, 1, 1, 0, -1, 1। फिर एक माइनस यहाँ पे आता है और एक माइनस, सॉरी ये 2 है तो माइनस आ जाए। अब क्या होगा, रॉ 2 को और कॉलम 1 को ड्रॉप करें, -3, फिर 2, फिर -1, 1। उसके बाद ये 0 है, इस वजह से हम कॉलम 1 के ऊपर आए। आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। 1 इंटू 1, 1, और ये -1 इंटू 0, 0, -2, फिर 1 इंटू -3, -3, और ये कितना हो जाएगा, +2। 1 इंटू 1, 1, -2, ये कितना हो जाएगा, -1, 1, और ये कितना हो जाएगा, 3। ये 2 हो जाएगा और उसके बाद जो है 3 आ जाएगा, 1 + 2, 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया हमारे पास, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर ये आ जाता है यहाँ पे 0 के इक्वल तो फिर हम आगे मूव ही नहीं करते, हम ये कह देते कि सिंस ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब आ जाइए वैसे ही अपेंडिंग I3 ऑन द, वही लाइन लिख लेंगे जो आपको पता है। मैट्रिक्स की वैल्यू देखें आपके पास, 1, -3, फिर 2, फिर 2, फिर 1 है, फिर 0, फिर 0, फिर -1, और फिर यहाँ कॉलन आ जाएंगे। फिर I3 यानी कि 1, 0, 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1। तो ये मैट्रिक्स ए है, ये I3 है।
अब अगेन जो ऑपरेशन आप यहाँ पे करेंगे इसको रिड्यूस एशलॉन फॉर्म बनाने के लिए, वही साथ साथ यहाँ अप्लाई करते चले जाएंगे और आखिर में जब ये रिड्यूस एशलॉन फॉर्म बनेंगे तो ये आपका ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा ए इनवर्स में। अब देखें यहाँ पे आपकी कंडीशन क्या होती है, इस वन के नीचे पहला एलिमेंट वन होता है, उसके नीचे आपने क्या बनाना होता है, जीरो बनाना होता है। अभी क्या है, टू है, रॉ वन को टू से मल्टीप्लाई करते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं रॉ टू में से। किसमें चेंज लाना है, रॉ टू में, रॉ टू माइनस टू रॉ वन। रॉ वन को एज इट इज लिखें, वन माइनस थ्री फिर टू फिर वन फिर जीरो फिर जीरो। अच्छा रॉ टू में देखें, टू माइनस टू कितना हो जाएगा, जीरो। अब ये वन, इसको टाइप कर लेते हैं कैलकुलेटर में, बी माइनस टू ए। देखिए अब सही टाइप हुआ, बी माइनस टू है, आर वन को ए कहते हैं, आर टू को बी कहते हैं। बी की वैल्यू डालिए यहाँ पे, ये आर वन आ गया आपका, ये आर टू। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, वन, ए की वैल्यू माइनस थ्री, कितना आ गया, सेवन है। इसके बाद बी की वैल्यू क्या है, जीरो, ए की वैल्यू क्या है, टू, ये कितना आ गया, माइनस टू। अब यहाँ पे बी की वैल्यू जीरो, ए की वैल्यू वन, ये कितना आ गया, माइनस टू। इसके बाद बी की वैल्यू वन और ए की वैल्यू जीरो, तो ये वन आ जाएगा, और यहाँ पे दोनों जीरो हैं तो फिर जीरो ही रहेगा, टाइप करने की जरूरत ही नहीं है। आर थ्री एज इट इज, जीरो माइनस वन, वन जीरो फिर जीरो फिर वन। लेकिन पहली कंडीशन फुलफिल हो गई कि इस लीडिंग वन के नीचे दोनों जीरो आना चाहिए। अब ये सेवन है, इसका मसला हल करना है, इस सेवन को आप डिवाइड करा दें, सेवन से ये वन हो जाएगा। क्या कर पा रहे हैं आप, वन ओवर सेवन रॉ टू, रॉ वन में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आप लिख लीजिए, वन माइनस थ्री फिर टू फिर वन फिर जीरो, उसके बाद जो है ये जीरो रहेगा, ये वन हो जाएगा, ये माइनस फोर ओवर सेवन, इसके बाद जो है ये माइनस टू बाय सेवन हो जाएगा, फिर ये जो है वन बाय सेवन हो जाएगा, ये जीरो रहेगा, फिर जीरो फिर माइनस वन फिर प्लस वन फिर जीरो वन। रॉ थ्री के अंदर कोई चेंज नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इस वन के नीचे आपने इसको क्या बनाना है, जीरो बनाना है, रॉ टू और रॉ थ्री को ऐड करते हैं। रॉ थ्री रॉ वन से अगर करेंगे तो ये वाला जीरो खराब हो जाएगा, कोशिश करनी है कि प्रीसीडिंग रॉ पे चले। रॉ वन एज इट इज वन माइनस थ्री फिर टू फिर वन फिर जीरो। क्या करवा रहे हैं आप, बाय रॉ थ्री में चेंज आना है, पहले लिखेंगे रॉ थ्री प्लस रॉ टू, तो रॉ टू को भी एज इट इज लिख दें, वन माइनस फोर बाय सेवन माइनस टू बाय सेवन वन बाय सेवन और ये जीरो। इसके बाद जो है जीरो प्लस जीरो, ये क्या हो जाएगा, वन फिर माइनस वन प्लस वन, ये क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा अब इसको कैलकुलेटर में कर लें, और ऑपरेशंस लगा देंगे, सी है ये बी है, यानी आपने क्या करना है, सी प्लस बी करना है, सी प्लस बी। सी की वैल्यू आपके पास, देखिए आप क्या कर रहे हैं, ये आपका रॉ थ्री आ गया, ये आपका जो है रॉ टू आ गया। आप रफ कॉलम बना के भी कर सकते हैं, और टाइमर सेव करना है तो आप जो है डायरेक्टली कैलकुलेटर में भी अप्लाई कर सकते हैं। सी की वैल्यू देखिए आपके पास कितनी है, यहाँ पे वन, और बी की वैल्यू माइनस फोर बाय सेवन, कितना आ गया, थ्री बाय सेवन। अब अगेन सी की वैल्यू जीरो और
बी की वैल्यू -2/7। -2/7 ये हमें डायरेक्टली पता भी था, ये भी हमें पता है क्योंकि 0 है यहाँ पे, 1/7 ही आएगा और ये ऊपर 0 तो 1 ही आएगा। अब अगला स्टेप क्या है, इस 3/7 को 1 करना है, तो 7/3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, रेसिप्रोकल करके जब आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपको पता है कि वो एलिमेंट्स कैंसिल कर देते हैं। 7/3 R3, R1 में कोई चेंज नहीं है, 1 -3 2 फिर 1 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 1 फिर -4/7 फिर -2/7 फिर 1/7 फिर 0। अब यहाँ पे R3 के अंदर देखें, ये 0 ये तो चेंज नहीं होगा और ये 1 हो जाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करवा लें, 7/3 आपको चाहिए, 7/3 आपने लिखा और इससे आपने मल्टीप्लाई करवाना है रॉ 3 को, यानी रॉ 3 हमारा ये है -2/7 वाला, -2/7। देखिए क्या हो रहा है इसके अंदर, -2/3। अब इसके अंदर अगेन जो है -2/7 था, अब 1/7 आ जाएगा, इसको 1/7 बना दें और 7/3 वैसे ही बाहर रहेगा, ये कितना हो गया 1/3। तो आगे जो है 7/3 और रॉ 3 कितना है 1, तो ये 7/3 रहेगा। फिर देखिए अगला स्टेप हमारा ये है कि आपने जो है इस -4/7 को 0 बनाना है। आप R3 को +4/7 से मल्टीप्लाई करवाएं और ऐड कर दीजिए किसके अंदर, R2 के अंदर। तो यहाँ तो 0 है, ये कुछ भी खराब नहीं होगा और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। क्या करवाना है आपने, R2 को मल्टीप्लाई करवाना, R2 के अंदर ऐड करवाना है +4/7 R3। R1 में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आप कॉपी कर दें। R3 को भी एज इट इज आप लिखते हैं 0 0 1 -2/3, फिर जो है 1/3 फिर 7/3। अच्छा ये 0 + 0 0 ही रहेगा, फिर इसके अंदर जो है R2 प्लस ये 0 ऐड होगा तो ये 1 ही रहेगा। ये हमें पता है 0 हो जाएगा, इसी की वजह से हम काम कर रहे थे। अच्छा इसको अब चेक कर लेते हैं, रॉ ऑपरेशंस लगाते हैं। हमने क्या करना है, R2 + 4/7 R3 यानी कि B + 4/7 और R3 हमारा क्या होता है, C होता है। लेकिन ये ठीक है, ये वाली आपने जो है कंडीशन अप्लाई करनी है, R2 और R3। ये आपका आ गया R2, ये आपका आ गया R3। कैलकुलेट करें आप, हमसे ये पूछ रहा है B की वैल्यू, तो B की वैल्यू है -2/7, -2/7 आ गया। फिर आपने C की वैल्यू डालनी है यानी कि -2/3, कितना दे रहा है -2/3, -2/3। नेक्स्ट वैल्यू के लिए आप B की वैल्यू 1/7 और C की वैल्यू 1/3, 1/3 आ गया। B की वैल्यू कितनी है 0 और C की वैल्यू 7/3, कितना आ रहा है 4/3। तो देखिए लास्ट दो स्टेप्स है हमारे पास, इस 2 को आपने क्या बनाना है 0 और इस -3 को क्या बनाना है 0। अगर मैं R3 को 2 से मल्टीप्लाई करा के इसमें से सब्ट्रैक्ट करवा दूं R1 में से, तो ये 2 जो है 0 हो जाएगा, करवा देते। R1 के अंदर चेंज लाना है, R1 -2 R3
तो 1 माइनस 0 1 रहेगा, ये -3 रहेगा क्योंकि यहाँ पे 0 है, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। और अच्छा, अब यहाँ पे रॉ ऑपरेशन से a माइनस सी है, a माइनस 2c, ये आपका R1 आ गया और ये आपका जो है R3 आ गया। R1 में लेकिन ये तो आपने एज इट इज लिख लिए थे। R1 में a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -2/3, कितना आ गया 7/3। अगेन a की वैल्यू 0, c की वैल्यू 1/3, -2/3 आ गया। फिर a की वैल्यू कितनी है 0 और c की वैल्यू 7/3, -14/3। बाकी R1, R2 और R3 के अंदर कोई चेंज नहीं है, एज इट इज आप लिख दें 0 1 0 -2/3, फिर 1/3, फिर 4/3, 0 0 1, फिर -2/3, फिर 1/3, फिर 7/3। अब तक रिड्यूस एशलॉन फॉर्म बनाने के लिए एक लास्ट स्टेप बना है, इस -3 को आपने कन्वर्ट करना है किसमें, 0 के अंदर। रॉ 3 में देखें इसके रिस्पेक्टिव 0 है, तो रॉ 3 से तो आप कर नहीं सकते, रॉ 2 और रॉ 1 को आपस में आप कराते हैं, रॉ 2 को मल्टीप्लाई करवाइए 3 से और ऐड करवाते हैं रॉ 1 के अंदर। रॉ 1 प्लस 3 रॉ 2, तो ये 1 प्लस 0 1, -3 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, a प्लस 3b, a प्लस 3b। ठीक है, R1 a है, R2 b है और 3 मल्टीप्लाई करना है आपने, ये आपका आ गया R1, ये आपका आ गया R2। अब इन दोनों पे आप काम करेंगे, ये सिंपल था R1 आपने एज इट इज लिख लिया, ये वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कैलकुलेटर में रॉ ऑपरेशन अप्लाई करें। कैलकुलेट करें, a की वैल्यू कितनी है 7/3 और b की वैल्यू -2/3, कितना आ गया 1/3। अब अगेन देखें, a की वैल्यू क्या है -2/3 और b की वैल्यू 1/3, कितना आ गया 1/3। अगेन a की वैल्यू -14/3 और b की वैल्यू 4/3, कितना आया -2/3। रिमेनिंग एलिमेंट्स आप एज इट इज कॉपी कर दें, 0 1 0, ये 0 आ जाएगा 0 1, फिर -2/3 1/3 7/3। तो देखिए हमारा जो कंक्लूड आप कर सकते हैं, 10 a इनवर्स इज इक्वल टू 1/3 1/3 -2/3 -2/3, फिर 1/3 14/3 -2/3 1/3 7/3। तो अब इसको चाहें तो आप कैलकुलेटर में प्रूव भी कर सकते हैं, जो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में सिखा चुका हूँ कि आप कैलकुलेटर में ए इनवर्स किस तरह से मालूम करते हैं।
तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।